हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग ना तो किसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी भी चैप्टर या बुक के बारे में। और आज हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी स्वतंत्रता, हमारा संविधान और हमारी गणतंत्रता दिवस। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म आराम से रहते हैं, इस समय कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं होती है। पर आज़ादी से पहले ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि आज़ादी से पहले हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे और हम से वो जो चाहते थे वो करवाते थे। पर हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, भगत सिंह जी, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराया। और मैं आपको यहाँ से सिर्फ एक ही सीख देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। मानिए, अगर गांधी जी ये ना सोचते या अगर सुभाष चंद्र जी ये ना सोचते कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, तो क्या आज हम लोग आज़ाद घूम रहे होते या फिर हम लोग आज किसी अंग्रेज़ के जूतों पर पॉलिश कर रहे होते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि सूरज है, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, पर वो क्या आज तक उसने कहा है कभी कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता? दूसरा एग्जाम्पल, रेल का डिब्बा। क्या एक रेल का इंजन 50 रेल के डिब्बों को खींचता है? क्या उसने आज तक कभी मना किया है कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता? तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं और आप भी दुनिया में भारत की पहचान बना सकते हैं। और इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी ये कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप वो सही कर रहे हैं और आपको फिर भी कहते हैं लोग कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ऊंची छलांग लगाने के लिए लोगों को पीछे ज़रूर आना पड़ता है, और उस पीछे आने के बाद जो होता है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि पीछे आए बिना कोई भी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। तो ठीक है ना, ये दो बातें आपको याद रखनी है हमेशा। और मैं आपको बताऊं कि हमारी स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, और हमने अंग्रेज़ों को हराकर हमने उनको वापस भेज दिया। लेकिन वो हमारे देश के टुकड़े करके चले गए और उन अंग्रेज़ों को हमने जाने दिया। और आज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी लड़ाइयों में एक लड़ाई थी जो कि कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। वो हम लड़ाई तो नहीं कह सकते, पर उसको हम अंग्रेज़ों की क्रूरता ज़रूर कह सकते हैं, जो कि आपको पता है जलियांवाला बाग और अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में उस समय एक ऐसी वीरांगना भी थी जिनका नाम लक्ष्मीबाई था। श्री लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर अफसोस की बात तो ये है कि उनका साथ ग्वालियर के राजा ने नहीं दिया था, इसलिए उनको हारना पड़ा और अंग्रेज़ों ने उनके सीने पर गोली मारी थी। फिर भी उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगने दिया और खुद को जिंदा अग्नि में जला लिया था। आप लोग को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी स्वतंत्रता में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारा खून खराबा। पर अब हम अपने भारत को सबसे महान देश के रूप में देखना चाहते हैं अगर, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी जिसको ना तो कोई टक्कर देने वाला हो और ना किसी के पास उसका तोड़ हो, क्योंकि हम ही भारत को आगे ले जा सकते हैं। हमारा
भारत हम ही लोगों के ऊपर निर्भर है, तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी और अपने भारत देश को दुनिया में सबसे ऊपर दिखाना पड़ेगा कि हमारा भारत भी एक इतना शक्तिशाली देश है कि उसमें हर एक नौजवान इतना ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है कि उसके सामने किसी भी देश का नौजवान टिक नहीं पाएगा। और इसी बात से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप यही बस एक ही रास्ता है आपके पास कि सिर्फ आप मेहनत कीजिए और मेहनत, सिर्फ ये एक रास्ता, और आप अपने देश को इतना ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं कि आप ये देख लेंगे कि दुनिया में आपके देश की टक्कर का कोई भी देश नहीं है। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि हम एक बार दोहरा लें कि हमारे वो स्वर्ण शब्द क्या थे जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिए थे। पहला था जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा जो स्वर्ण शब्द था जो कि हमारे देशभक्तों ने दिया था हमें, वो था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और बस इतना ही। और आप मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।